कंप्यूटर संरचना। सैद्धांतिक तौर पर मूलतः कंप्यूटर कुछ सूचना प्राप्त करता है कि फिर निश्चित निर्देशों का पालन करते हुए उस सूचना को आवश्यकतानुसार उपयोग में लाता है एवं अंत में तेजी से गणना करके परिणाम प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया में ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर के अंदर सूचना पहुंचाते हैं इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर जिस हिस्से में सभी प्रकार की गणना की जाती है उसे केंद्रीय संगणना प्रभाग या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं। जो सूचना कंप्यूटर को दी जाती है उसे कंप्यूटर एक स्थान विशेष में याददाश्त के रूप में रख लेता है। इसे हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। गणना करने के बाद कंप्यूटर जिन उपकरणों के माध्यम से परिणाम हम तक पहुंचाता है उसे आउटपुट उपकरण डिवाइस कहते हैं। इनपुट टू प्रोसेसिंग टू प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर दो प्रकार की सूचना इनपुट के रूप में दी जाती है, पहली प्रोग्राम और दूसरी डाटा। प्रोग्राम निश्चित निर्देशों के उस क्रम को कहते हैं जिसके अनुसार कंप्यूटर के कार्य करना है। डाटा वह सूचना है जिस प्रोग्राम के अनुसार प्रोसेसिंग करना है। यदि आसान रूप से सोचा जाए तो कंप्यूटर को निम्न प्रकार तीन भागों में बांट सकते हैं: इनपुट उपकरण, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट उपकरण। मूल रूप से उपरोक्त आधार पर कंप्यूटर की संरचना निम्न अनुसार प्रदर्शित की जाती है: इनपुट उपकरण टू प्रोसेस केंद्रीय संसाधन इकाई टू प्रोसेस आउटपुट उपकरण। कंप्यूटर की केंद्रीय संसाधन इकाई को आजकल तीन भागों में बांटा जा सकता है: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक तथा लॉजिक यूनिट। थर्ड, आंतरिक मेमोरी। इस प्रकार हम कंप्यूटर की संरचना को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं: इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण। आंतरिक मेमोरी। आंतरिक मेमोरी टू प्रोसेस कंट्रोल इकाई टू प्रोसेस आउटपुट। अंकगणितीय एवं लॉजिक प्रभाग। चूंकि कंप्यूटर सिर्फ आंतरिक या मुख्य मेमोरी के आधार पर कार्य कराने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि इसकी क्षमता काफी सीमित होती है, अतः इसमें बाह्य, द्वितीय, अतिरिक्त या सहायक मेमोरी लगाई जा सकती है। यह मेमोरी मुख्य मेमोरी के साथ मिलकर कार्य करती है। इस मेमोरी के साथ कंप्यूटर की संरचना को निम्न अनुसार व्यक्त किया जा सकता है: द्वितीय सहायक मेमोरी, इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण। द्वितीय सहायक मेमोरी टू प्रोसेस आउटपुट। आंतरिक मेमोरी टू प्रोसेस कंट्रोल इकाई टू प्रोसेस अंकगणितीय एवं लॉजिक प्रभाग। निम्न चार भागों को विस्तार से नीचे समझाया गया है। इस संरचना के अनुसार ये समस्त प्रभाग एक दूसरे के विद्युतीय तारों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डाटा तथा सूचना को एक विभाग से दूसरे विभाग में ले जाने के लिए डाटा स्थानांतरण तारों के परिपथ का प्रयोग किया जाता है। इन परिपथों को बेस कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के मध्य तीन प्रकार की बस का प्रयोग किया जाता है: डाटा बस। इस बस का प्रयोग सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के मध्य डाटा स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। सेकेंड, एड्रेस बस। इसका प्रयोग डाटा के संबंधित मेमोरी पतों का स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। तीसरा, कंट्रोल बस। इसका प्रयोग मेमोरी के लिए नियंत्रण संकेत भेजने के लिए किया जाता है, जैसे डाटा को कहाँ संग्रहित करना है तथा कौन सा डाटा मेमोरी से पढ़ना है।